हेलो दोस्तों, आज है 25 जून 2026 और 25 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे आप दोस्तों सिटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचटेट की, चाहे हरियाणा पुलिस की, चाहे ग्रुप डी की, दोस्तों सभी में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की गणना होगी? तो हरियाणा सरकार दोस्तों इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है। और हरियाणा में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में एआई और ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की जनगणना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले एआई और ड्रोन की मदद से पक्षियों की जनगणना की जाएगी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में एआई और ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की गणना होगी। पहली बार डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि आगामी सीजन में कितने प्रवासी पक्षी आए और कब पहुंचे और किन हिस्सों में रुके, दोस्तों सब रिकॉर्ड रखा जाएगा पक्षियों का। आपको नोट कर लेना, सबसे पहले एआई और ड्रोन के माध्यम से पक्षियों की जनगणना कहाँ पर होगी? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार यमुनानगर जिले के कलेसर नेशनल पार्क में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करेगी, वे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबकि देश का पहला ऐसा फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में लगाया गया है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ये यमुनानगर जिले में है। और दोस्तों अक्टूबर 2021 में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बिंड आवास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में भी शामिल किया गया था, भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा ग्राम समलात भूमि अध्यादेश 2026 के संशोधन के तहत समलात देह भूमि में मकान बनाकर रह रहे लोगों को कौन मालिकाना हक दे सकता है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राम समलात भूमि में संशोधन किए हैं और अब इसके माध्यम से दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार अगर किसी पंचायत की भूमि पर मकान बनाकर रह रहा दोस्तों, तो उसे मालिकाना हक देने का अधिकार दे दिया गया है। ऑप्शन डी, उपायुक्त यानी कि डीसी भी दोस्तों उनको मालिकाना हक दे सकता है। अगर कोई परिवार पंचायत की भूमि पर वर्ष 2004 से पहले से वहां पर दोस्तों रह रहा तो उसे मालिकाना हक दिया जाएगा। हरियाणा ग्राम समलात भूमि अध्यादेश 2026 के संशोधन के तहत समलात देह भूमि में मकान बनाकर रह रहे लोगों को उपायुक्त या फिर डीसी भी मालिकाना हक दे सकता है। इस संशोधन के तहत डीसी को यह अधिकार दिया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जींद जिले के सिरसाखेड़ी की रेखा राज्य की पहली महिला कानूनगोपनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो मीनाक्षी आनंद चौधरी थी। हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, चीन के गुयान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 में हरियाणा की मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में चीन में ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 का आयोजन हुआ था। इसमें मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मीनाक्षी हुड्डा ने इसमें रजत पदक जीता है। कौन सा? सिल्वर पदक। चीन के गुयान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 में रोहतक जिले के रुड़की गांव की बेटी ज्योति गोलिया ने 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। जबकि रोहतक जिले के रुड़की गांव की मीनाक्षी हुड्डा ने 51 किलो में रजत पदक जीता है, भी नोट कर लेना। दोनों खिलाड़ी दोस्तों चर्चा में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति गोलिया ने गोल्ड मेडल जीता है जबकि मीनाक्षी हुड्डा ने रजत पदक जीता है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी प्रीति पनवार, प्रिया गणगस और मीनाक्षी हुड्डा ने हाल ही में उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो रोहतक से मीनाक्षी हुड्डा दोस्तों, ये हाल ही में 48 किलोग्राम बार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर खिलाड़ी भी बन गई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा वर्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, ऑप्शन है मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने वर्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने 21 जून 2026 को वर्ध सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल व संजीवनी योग कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। और साथ ही साथ हरियाणा योग आयोग की त्रैमासिक पत्रिका योगमय हरियाणा, दोस्तों ये नोट कर लेना, हरियाणा योग आयोग की एक पत्रिका कौन सी? योगमय हरियाणा, हर 3 महीने में जारी होती है। इसका विमोचन भी किया गया है। और साथ ही साथ योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव की पुस्तक योगर्षि योग निगुणुतु, ये भी नोट कर लेना, इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया हाल ही में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जल प्रबंधन और पेयजल की समस्याओं से जुड़े कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए हाल ही में हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पहली विभागीय पत्रिका जल संजीवनी का शुभारंभ भी किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अनिल विज ने 20 मई 2026 को श्रम मित्र ऐप का शुभारंभ किया था। अनिल विज हरियाणा में दोस्तों श्रम विभाग के मंत्री भी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में और सिटी मेंस में अच्छा स्कोर करना तो आपको पता होगा दोस्तों उनमें स्पेशल टॉपिक से 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों मैंने सभी के हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना दी है विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, बल्कि आपको समझ के पढ़ना है, आपको आसानी से याद होंगे। पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे, वो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। मैं आपको 30 नंबर का डाटा दे सकता हूँ जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में 11वां ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया? आपको बताना इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।